हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे असर्शन बोल रहा है, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशंस ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। ये हमारा रीजन बोल रहा है। हमें बताने जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Both assertion reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, और assertion is true but the reason is false। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट है। ये होगा एल्टीट्यूड सिकनेस का। एल्टीट्यूड सिकनेस तो देखो ये ना एक लॉजिकल चीज है। मैं आपको अगर बोलूँ आपको एक पिरामिड बनाना है, ठीक है, तो ऐसे करके आप एक पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना शुरू करोगे। बेस होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे करते करते आपका जो है पिरामिड जो है खड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ इन सभी ये जो ब्लॉक से आपने पिरामिड बनाया है इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो किस ब्लॉक पर होगा, तो आप क्या बोलोगे? सबसे नीचे वाले पर। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो ब्लॉक्स है उनका प्रेशर कहाँ पर जा रहा है? इस नीचे वाले ब्लॉक पर जा रहा है। और मैं बोलूँ सबसे कम प्रेशर जो होगा वो किस पर होगा, तो सबसे टॉप वाले पर क्या होगा? लोएस्ट प्रेशर होगा। और जो डेप्थ में होगा उस पर सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होगा। तो लोएस्ट जो प्रेशर होता है ना वो सबसे ऊपर यानी कि एल्टीट्यूड पर होता है, हाई एल्टीट्यूड पर। ये बात मुझे आपको समझानी थी कि हाई एल्टीट्यूड पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है ना वो लो हो जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर होता है वो हो जाएगा लो। ये प्रेशर हो जाता है लो। इस प्रेशर के लो होने की वजह से क्या होता है आपको पता ही होगा कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो एयर का एक्सचेंज कैसे करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो इस एयर के प्रेशर के जो डिफरेंस होता है उसी की वजह से तो लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, वो चेंज हो गया, उस वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स जो होते हैं ना वो ढंग से एयर के एक्सचेंज को नहीं कर पाते। एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है यहाँ पर। जब ढंग से एयर एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो होता है ना इसका अमाउंट बॉडी में धीरे धीरे करके लो होने लगता है। बॉडी भी ढंग से जो ब्लड होता है उसको पंप नहीं कर पाता एंड इस वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है। एंड इसी को हमने बोला है एल्टीट्यूड सिकनेस, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो असर्शन ने जो बात बोली कि पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड और उसको एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है जिसके सिम्टम्स होते हैं लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन, तो ये करेक्ट बोला गया। इसका रीजन आगे दिया गया है कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। तो यस, एल्टीट्यूड्स पे जो होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर कम हो जाता है एंड इसलिए बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता क्योंकि लंग्स के अंदर एयर एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पाता। इसी वजह से हमें एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिलता है। तो इसका रीजन भी जो है वो एकदम करेक्ट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।